दोस्तों, तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। युशिका अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और उसका दोस्त बहुत ही खुश होता है ये जानकर कि युशिका को उसका खोया हुआ कार्ड मिल गया है और वो उसे मुबारकबाद देता है और साथ में कह रहा होता है। उसी वक्त एक लड़की आती है और उसे पता लगता है युशिका फोन पर है, तो वो लड़की कह रही होती है आई लव यू कह रही होती है और उसका दोस्त उसे दूर करता है और फिर पूछता है युशिका से कोई जरूरी बात करनी है तुम्हें तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं ओल्गा के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये है कौन, क्योंकि मुझे लगता है अकेडमी के लोग कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं, तो मैं वो जानना चाहता हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है ओल्गा भी यहाँ पे न्यू आया हुआ है, तो भी इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। और ये सारी बातें रूम के बाहर एंटीना सब सुन रही होती है और ओल्गा को दिखाते हैं जो मॉन्स्टर के पास जा रहा होता है और ओल्गा मॉन्स्टर को कह रहा होता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो। और फिर दूसरे ही पल दिखाते हैं जो डॉ होता है वो पूरा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका होता है और मॉन्स्टर के सामने युशिका खड़ा होता है जो अपनी टीम से कह रहा होता है हम फिर से कर लेंगे चलो। तो तमाकी उससे कह रही होती है लीडर यहाँ पर है। तो सुनहरे बालों वाली लड़की इन दोनों को कहती है लड़ाई मत करो और सुनहरे बालों वाली लड़की मॉन्स्टर के पास जाने लगती है और फिर पता लगता है ये सेकंड टेस्ट है जो इन लोगों के लिए बनाया गया है जिससे ये लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें और अकेडमी ये ट्रेनिंग करवाकर और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कौन कैसे वीक है। और माना ऊंची जगह पर खड़ी हो जाती है और ओल्गा भी वहाँ पे आता है और एक जगह पर खड़ा हो जाता है और माना गन शूट करती है पर उसे कुछ नहीं होता और फिर सुनहरे बालों वाली लड़की उसकी तरफ आ रही होती है और उस पर अटैक करती है पर उस मॉन्स्टर को तब भी कुछ नहीं होता और मॉन्स्टर सुनहरे बालों वाली लड़की को दूर जा फेंकता है और उसके ऊपर पाँव अपना रखने ही वाला होता है और उसी वक्त युशिका आता है अपनी शील्ड से उसे प्रोटेक्ट करता है और उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। और फिर तमाकी आती है सुनहरे बालों वाली लड़की को हील कर रही होती है तो युशिका पीछे मुड़कर तमाकी को थैंक यू कह रहा होता है पर अचानक से उसकी नजर ऐसी जगह पड़ती है पर युशिका थैंक यू के लिए देख रहा होता है पर तमाकी को लगता है कि वो उसे घूर रहा है और युशिका समझ जाता है तो वो आगे देखता है और कहता है इस तरह के ड्रेस तुम पहनती ही क्यों हो। तो तमाकी कहती है ये आउटफिट मेरा नहीं है विनेस का है। और फिर युकारी को दिखाते हैं जो वेरोनिका से एक सवाल पूछती है लॉजिस्ट को एक कन्वर्टर की जरूरत होती है जिससे वो पावर हासिल कर सके और जो कन्वर्टर होती है वो इंसान के एक साइड पे चली जाती है और वो उसके साथ होती है। मैंने ठीक कहा ना। पर ये ओवर ट्रांसफर क्या है। अगर आप लोगों को याद होगा तो पहले इस रिपोर्ट में वेरोनिका ने कहा था युशिका ने ओवर ट्रांसफर क्या हुआ है और इसका मतलब क्या है अब शायद हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। तो युकारी उससे ये पूछ रही होती है तो वेरोनिका उससे कहती है अभी तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। पर युकारी कहती है मैं जानना चाहती हूँ और ऐसा क्यों है। और फिर ओल्गा कहता है हर चीज जिंदा है लेकिन वो चीज 1000 कार्ड से बनी हुई हो तो कन्वर्टर उसकी हाफ पावर को यूज कर सकता है तो उसी को ही ट्रांसफर कहते हैं। और ओवर ट्रांसफर का ये मतलब होता है लॉजिक कन्वर्टर की पूरी पावर यूज करता है और पावर यूज करने के बाद उसके साथ ये इफेक्ट होता है जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाता है या इन दोनों में से किसी की मौत हो जाती है। तो वेरोनिका कह रही होती है पर इसमें घबराने वाली बात नहीं है पर इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एक लॉजिक ग्राफ की हेल्प से और मेरे परमिशन से ओवर ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो हम ये थ्योरी निकाल सकते हैं जब 2 साल पहले युशिका ने ओवर ट्रांसफर यूज किया होगा तो इसीलिए उसका लॉजिक कार्ड खो गया होगा और साथ ही उसका कन्वर्टर मर गया होगा या फिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा ये अभी यहाँ बताया नहीं गया। और फिर से युशिका और उसकी टीम के लोगों को दिखाया जाता है और सुनहरे बालों वाली लड़की कह रही होती है अब तो मैं इसे खत्म करके रहूंगी। तो युशिका उसे मना करता है और माना को कहता है तुम जाकर इस पर अटैक करो। तो सुनहरे बालों वाली लड़की कहती है इसमें कुछ भी मजा नहीं है। तो माना एक पावर यूज करती है मून वॉक और उसके पाँव में एक लाइट चमकने लगती है और वो तेज जाकर मून वॉक करके मॉन्स्टर के सर पर खड़ी हो जाती है और उस पर शूट करती है और उसी वक्त वो मॉन्स्टर ढेर हो
जाता है और यहीं पर टेस्ट खत्म हो जाते हैं और वो सभी लोग बाहर आते हैं और ओल्गा भी उन लोगों के लिए क्लैपिंग कर रहा होता है। तो युसाकी ओल्गा से पूछता है तुमने इस ट्रेनिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया? तो ओल्गा बोलता है और मुझे किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो युसाकी पूछता है तुम्हारा कन्वेंटर कौन है? और ओल्गा उसे कोई भी आंसर नहीं देता और फिर से ऐलान होता है कि एक जगह पर मॉन्स्टर आया हुआ है और आवाज ये भी कहती है कि ये मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो वेरोनिका कहती है युसाकी तुम जाओ और इसे हैंडल करो। हाँ तुम, क्योंकि अभी ये लड़कियों को रिकवर होने की जरूरत है और जो सीनियर है वो मुझसे बेहतर है। तो वेरोनिका कहती है क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? और युसाकी अपने मन में सोच रहा होता है ओल्गा को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। और फिर निमिषा कहती है ये लॉजिस्ट है, ये लॉजिस्ट नहीं है। तो युसाकी को समझ में कुछ नहीं आता तो वो पूछता है क्या मतलब, और इसके बारे में भी कोई बात नहीं बताई जाती और ओल्गा वहाँ से चला जाता है और युशिका को वैन में दिखाते हैं और एंटीना से पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे ओल्गा के बारे में बता सकती हो? तो युशिका कहती है अभी तुम बस इस मॉन्स्टर के बारे में ध्यान में रखो। तो उसे माफी मांगता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है और फिर मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो अपनी मुट्ठी के अंदर कोई चीज बच्चों की तरफ फेंक रहा होता है। पर युसाकी उसी वक्त आता है और उसे पकड़ लेता है, उससे कहता है मैं हार मानता हूँ, मुझे कुछ भी मत करना। और फिर वो मॉन्स्टर अचानक से उसकी तरफ मिट्टी फेंकता है पर युसाकी को कुछ होता नहीं और युसाकी उसे पकड़ लेता है। और फिर युशिका उस मॉन्स्टर को कहता है तुम इस बच्चे को छोड़ोगे कि नहीं? उस बच्चे को छोड़ देता है और ये सब चीजें टीम के लोग देख रहे होते हैं और फिर ओल्गा को दिखाते हैं यही टाइम है, कम ऑन चलो यहाँ से। और पीछे से युशिका से पूछ रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो युसाकी एंटीना को कहता है तुम चुप रहना। तो युसाकी उससे पूछता है तुम्हारा क्या प्लान है, सच में बताओ। तो एंटीना उससे कहती है ये लॉजिस्ट है पर ये लॉजिस्ट नहीं भी है। तो युशिका पूछता है इसका मतलब क्या है? इसके पास अभी कोई भी कन्वेंटर नहीं है और इसीलिए इसका ट्रांसफर टाइम 0 है और इस मॉन्स्टर का नाम बेलान होता है और ये 2 दिनों से इस मॉन्स्टर बेलान को काहिल करने की कोशिश कर रहा है कि वो इसका कन्वेंटर बन जाए। और फिर एंटीना उसे सॉरी कहती है। तो ओल्गा कहता है कोई बात नहीं, मैं एक दिन अनलिमिटेड कन्वेंटर को फाइंड कर लूंगा जो बहुत ही खतरनाक होगा। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और फिर डायरेक्टर को दिखाते हैं और जो कह रहा होता है लगता है ओल्गा का सीक्रेट पता लग गया है। तो फिर युशिका कहता है इतनी ज्यादा खामोशी है, क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम है? तो डायरेक्टर कह रहा होता है मैं तुम्हारे ट्रायल के रिजल्ट को देखा है। तो तमाकी कहती है अब से तुम हमारे न्यू लीडर हो। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और युसाकी उसे रोकने के लिए आवाज करता है पर तमाकी नहीं रोकती और वहाँ से चलती रहती है। और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।